उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। वायुमंडल को परिभाषित करने में, वायुमंडल की संगठन पर चर्चा करने में, वायुमंडल की संरचना की व्याख्या करने में। वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के सभी ओर से ढके वायु को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। इसमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ये पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है और ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण द्वारा अपने स्थान पर बना रहता है। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायुमंडल का संघटन। गैस। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है और इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है, जबकि दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। ये एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। जलवाष्प। वायुमंडल में उपस्थित पानी के गैस के रूप को जलवाष्प कहा जाता है। जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ घटती जाती है। विषुवत वृत्त से या कम अक्षांश से ध्रुव की ओर या उच्च अक्षांश की ओर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। जल सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करता है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करता है। जलवाष्प वायु के स्थिर और अस्थिर होने के लिए भी उत्तरदायी होती है। धूल कण। धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में होते हैं। ये कण मिट्टी, धुएं की कालिमा, समुद्री नमक, राख, पराग आदि में पाए जाते हैं। ये धूल कण जलवाष्प के संघनन में मदद करते हैं। धूल कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं। वायुमंडल की संरचना। तापमान तथा घनत्व की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है। ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है। ये विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज संवहन के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है। क्षोभ मंडल में धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। वायुमंडल की ऊंचाई बढ़ने पर पर्यावरणीय तापमान घटता है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर
तापमान 1 डिग्री घटता जाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। समताप मंडल की ये परत सूर्य से निकलने वाली अधिकांश पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। मध्य मंडल ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर ये 100 डिग्री हो जाता है। उल्का अथवा टूटते हुए तारे की परिघटना इसी संस्तर में होती है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। बाह्य वायुमंडल ये मध्य सीमा के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होती है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। बहिर्मंडल बहिर्मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर है।